नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हम लोग बात करते हैं संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उनसे संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है, तो याद रखना जो हमारा भारत का मूल संविधान है उसमें मौलिक जो कर्तव्य है उनका समावेश नहीं किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाए कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में, याद रखना, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? तो याद रखना भाग 4 का। ये क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है दोस्तों। मूल संविधान की बात करी थी हमने पहले प्रश्न में, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख नहीं था, जबकि इसको बाद में जोड़ा गया। और भारतीय संविधान के कौन से भाग में जो मौलिक कर्तव्य है उनका यहाँ पर उल्लेख था, तो भाग 4 के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पर बात करें हम लोग, तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? भाग 4 के याद रखना, वो तो भाग की बात करी, जबकि यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुच्छेद कि कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद की यहाँ पर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 51 के, कौन सा अनुच्छेद नंबर 51 के जो है, इसमें मौलिक कर्तव्यों का क्या मिलता है, विवरण मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो याद रखना रूस। ठीक है, रूस से अपनाया गया मौलिक कर्तव्यों को। इसके बाद बात करें, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंत स्थापित किया गया था? ठीक है, तो मौलिक जो कर्तव्य है दोस्तों, इनको भारतीय संविधान में कब अंत स्थापित किया गया था? तो 1976 के अंतर्गत। याद रखना, सन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अंत स्थापित किया गया था। कौन से भाग में? भाग 4 के अंदर और अनुच्छेद 51 के में। मौलिक कर्तव्यों की आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में किस संशोधन नागरिकों के कर्तव्य सम्मिलित किए गए? तो याद रखना, भारतीय संविधान का 42वां जो संविधान संशोधन था 1976, उसके अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। इसके बाद बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए। याद रखना, 1976 की बात है, 1976 42वां संविधान संशोधन, और उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, याद रखना किस प्रधानमंत्री के समय मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन द्वारा। याद रखना, संविधान संशोधन द्वारा, क्योंकि आपको पता है मूल संविधान में उपलब्ध नहीं थे, इनको बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो याद रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी। इसको आपको याद रखनी है कि किस कमेटी की सिफारिश पर, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। कब जोड़ा गया था? 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976। और संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। कौन से भाग में? संविधान के भाग 4 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? याद रखना, 42वां जो संविधान संशोधन है कब हुआ था? ये 1976 में। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसमें कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की बात करें तो भाग 4A अनुच्छेद 51A या 51 के नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? तो याद रखना 11। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 4A और अनुच्छेद नंबर 51A है, इसमें कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? तो याद रखना कितने मूल कर्तव्य होंगे? 11। 11वें मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वें मौलिक कर्तव्य, क्योंकि शुरू में 10 जोड़े गए थे, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो 86। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न होता है कि भाई 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से हम लोग बात करें तो 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जबकि 11वां 86वां संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट बात, 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें।
ठीक है। माता पिता को यहाँ पर बाध्य किया गया है कि आपकी ड्यूटी है, आपके अगर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं तो इनको आप अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो ये 86वां संविधान संशोधन दोस्तों आपको पता ही है 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपको पता है। इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में देखिए, अवशिष्ट अधिकार अवशिष्ट का मतलब होता है जिनका उल्लेख, अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, किसमें चिन्हित होते हैं? तो इनकी हम लोग बात करें अवशिष्ट अधिकारों की, तो ये राज्यसभा लोकसभा दोनों के अंदर, याद रखना, अवशिष्ट अधिकार किसमें निहित होते हैं? अवशिष्ट अधिकार किसमें निहित होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने में मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? दोबारा समझ लीजिए प्रश्न को। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर ये वाला मूल कर्तव्य रखा गया है कि भारत की एकता, अखंडता की क्या करें? रक्षा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना मूल कर्तव्य है। लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है, लोक चुनाव में मतदान करना। तो ये 16 क्वेश्चन थे मूल कर्तव्य से संबंधित, आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना।